और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांकीपुर उपचुनाव का दंगल और बीजेपी प्रत्याशी सोमवार को नामांकन करेंगे। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है। 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के मतदान और इसके अतिरिक्त 3 अगस्त को उपचुनाव के परिणाम आ जाएंगे। बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बांकीपुर उपचुनाव का दंगल है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी सोमवार को नामांकन करेंगे। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है। 30 जुलाई को होगा बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के मतदान। 3 अगस्त को उपचुनाव के परिणाम आ जाएंगे। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, बांकीपुर उपचुनाव का दंगल देखिए ऐसे तो त्रिकोणीय है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच बीजेपी ने जब अपने प्रत्याशी की घोषणा की, नए प्रत्याशी की घोषणा, जिसके बाद से लगातार बीजेपी इस कवायद में लगी हुई है कि किस तरह से जनता को अपनी ओर करना है। और इसी बीच नामांकन बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी सोमवार को नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल सोनल, देखिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म है। शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है। तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो चुनावी मैदान में है। और कल जिनको उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नीरज कुमार सिन्हा, वो कल अपना जो नामांकन है, कल यानी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कल ही नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख है। इससे पहले देखिए अभिषेक कुमार सिन्हा को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस किया और उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा कल बीजेपी के लिए नामांकन अपना जो है वो दाखिल करेंगे। लेकिन देखिए बांकीपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से कमर कसली है। बीजेपी के अंदर मैराथन बैठक चल रही है, क्योंकि बांकीपुर का जो सीट है वो बीजेपी के लिए एक साख की सीट है, क्योंकि 40 सालों से उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और बीजेपी नहीं चाह रही है कि इस पर कोई कसर रह जाए जिससे वो सीट हाथ से निकल जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है और प्रशांत किशोर के आने से कहीं न कहीं महागठबंधन हो या फिर भारतीय एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों की जो परेशानियां है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि कल नीरज कुमार सिन्हा जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान होगा और 3 अगस्त को उसका जो परिणाम होगा उसके बाद पता चलेगा कि बांकीपुर की जो जनता है वो आखिर किस पर भरोसा करती है। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए तो ये कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने जैसी लड़ाई इस बार होने वाली है और ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दे उस गढ़ को बचाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।